Hi, let's start with Diamond Essential Part 3. Diamonds don't grow on trees. Diamond trees के ऊपर नहीं उगते. The amid deserts of South Africa, जो amid deserts है South Africa के, the permafrost of Siberia. permafrost Siberia का barren region of Western Australia, frozen tundra in Canada's northwestern territories, the featureless ocean of the southwest coast of Africa. Diamond forms all in some time of miracle. डायमंड जो है वो फॉर्म होते हैं इन सम टाइम ऑफ मिरेकल दैट दे survive a brutal and violent trip up from the deep inside the earth is another, and that people cherish them enough to seek them out in such remote and inhospitable process is a third. तो डायमंड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं एट ऑल इज़ समथिंग ऑफ अ मिरेकल. वो जो फॉर्म होते हैं वो एक मिरेकल की तरह है, और वो जो सरवाइव होते हैं एक ब्रूटल और वॉलेंट ट्रिप अप फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ इज़ अनदर. और जो वो सरवाइव होते हैं ब्रूटल और वायलेंट ट्रिप के थ्रू जो डीप इनसाइड द अर्थ होती है वो एक और. And that people cherish them enough to seek them is such remote and inhospitable place is third. So first of all, that there are three things कि डायमंड जो फॉर्म होते हैं वो एक मिरेकल है, and they survive brutal और violent trip inside the earth वो सेकेंड है. और लोग जो उसको पहन कर चेरिश करते हैं that is the third one. So mining companies not only have to dig mines, mining companies को खाली mines dig नहीं करनी होती और build नहीं करना होता large processing plant in remote location. They must also build the equivalent of small cities. उनको equivalent of small cities भी form करना पड़ता है to house and feed and entertain thousands of workers. Mining companies ना ही खाली dig करती mines और build करती large processing plant in remote location. वो डिग करती हैं डीप और बिल्ड करती है लार्ज प्रोसेसिंग प्लांट्स रिमोट लोकेशन पे. दे मस्ट ऑल्सो बिल्ड द इक्वलेंट ऑफ स्मॉल सिटी टू हाउस, और वो बिल्ड करती है इक्वलेंट टू स्मॉल सिटीज़ और हाउस का फीड करती है, एंटरटेन करती है हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स. माइनिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी. माइनिंग में अ लॉट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व्ड एंड लेबर for relative small quantities of diamond. माइनिंग में इन्वॉल्व होता है बहुत सारा पैसा, लेबर फॉर रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डायमंड. छोटी सी छोटी क्वांटिटी डायमंड की निकालने के लिए बहुत सारी लेबर लगती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं. इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल डायमंड डिपॉजिट. मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायमंड डिपॉजिट. It cost even more to build and operate a mine in a location that's found to contain diamonds. और ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में और ऑपरेट करने में माइन जो लोकेटेड है दर जहाँ पर पता है कि यहाँ डायमंड्स है, उसमें तराशना और वो डिफ़िकल्ट होता है. द रेशियो ऑफ डायमंड टू ओर इज यूजुअली अबाउट 0.30 कैरेट ऑफ अ रफ डायमंड पर मेट्रिक टन. बेसिकली एक रेशो जो होता है
डायमंड ओर का वो यूजुअली 0.30 कैरेट से अराउंड 1.102 US tons of ore लगता है. That means mine workers have to process about a ton of rock to recover less than half a carat of rough diamond. इसका मतलब है वर्कर्स को प्रोसेस करना पड़ता है 1 टन ऑफ रॉक ताकि वो रिकवर करें लेस देन हाफ अ कैरेट ऑफ रफ डायमंड. Obviously, mine cannot survive if the ore doesn't yield enough diamond to recover. Mine survive नहीं कर सकती है if the ore doesn't yield enough diamond. अगर ore जो है वो enough diamond yield नहीं कर रही है to cover the mining cost. अगर वो माइनिंग कॉस्ट रिकवर नहीं कर रही है. डायमंड्स जो है वो माइन होते हैं वैरायटी ऑफ रिमोट चैलेंजिंग लोकेशन पे फ्रॉम द फ्रोजन टेरेन टू द नॉर्दर्न कनाडा टू द बॉटम ऑफ द अटलांटिक ओशन. यहाँ पर वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है डायमंड माइनिंग की वो ऐड करती है टू द वैल्यू ऑफ द जेम. Mine operators must sometime build living quarters. Mine operators जो है वो sometime build करते हैं living quarters for hundreds of workers alongside elaborate processing plants. और mining can be dangerous, require a courageous and competent workforce. माइनिंग डेंजरस हो सकती है और रिक्वायर करती है करेजियस और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स. राइट. अनलाइक एप्पल्स विच ग्रो ऑन ट्रीज द सप्लाईज ऑफ डायमंड एट एनी माइन इज लिमिटेड. जैसे एप्पल ट्रीज पे ग्रो होते हैं सप्लाई जो डायमंड की है वो एट एनी गिवन माइन जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है. और the Ichthyi mine in Canada, for example, started production in 1998. उसने production start हुई थी 1998. Projections are that it will operate for about 20 more years. Projection है कि वो operate करेगी 20 more years के लिए and produce 3 million to 4 million carats of rough diamond. और प्रोजेक्शंस है कि वो प्रोड्यूस करेगी 3 to 4 million कैरेट ऑफ रफ डायमंड पर ईयर. जो क्वालिटी है माइन डायमंड इज इन द ओनली फैक्टर इन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. जो क्वालिटी है माइंस की डायमंड की वो ही खाली फैक्टर नहीं है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का. क्वालिटी डायमंड की क्वालिटी भी मैटर इज अ लॉट. कुछ माइन प्रोड्यूस करती हैं लॉट्स ऑफ लो क्वालिटी ऑफ डायमंड लेकिन कुछ जो है वो बेटर क्वालिटी ऑफ डायमंड प्रोड्यूस करती हैं. बोथ द रेयरिटी ऑफ डायमंड्स एंड द ट्रिमेंडस इफेक्ट एंड हाई कॉस्ट. बोथ रेयरिटी डायमंड की और ट्रिमेंडस एफर्ट एंड हाई कॉस्ट invested in mining can be useful point to make in a sales presentation. दोनों रेयरिटी डायमंड की और ट्रिमेंडस एफर्ट हाई कॉस्ट इन्वेस्ट जो होती है माइनिंग में वो कैन बी यूजफुल पॉइंट हो सकता है टू मेक इन अ सेल्स प्रेजेंटेशन. मोस्ट डायमंड जो माइन होते हैं वो लार्ज स्केल ऑपरेशन के थ्रू होते हैं बट देर आर स्टिल फ्यू इंडिविजुअल माइंस हु माइट स्पेंड entire days sorting through weightless pebbles before discovering a single diamond. Most diamonds जो है वो माइन करती है large scale operation but there are still a few individual. लेकिन कुछ individual होते हैं वो might
spend entire days sorting through weightless pebbles before discovering a single diamond. काफ़ी सारी डायमंड माइंस जो हैं वो ऑपरेट होती है लार्ज ऑपरेशन पे, बट a still few individual miners who might spend entire day, लेकिन कुछ इंडिविजुअल जो पूरा दिन लगाते हैं sort through worthless pebbles before discovering a single diamond. लेकिन बहुत सारे लोग लगे होते हैं सॉर्ट करने में जो यूजलेस पेबल्स और डायमंड्स के बीच में. हाई क्वालिटी डायमंड जो है मेक्स अप द बल्क ऑफ रफ रिकवर्ड फ्रॉम मैनी माइंस. हाई क्वालिटी डायमंड जो है वो मेकअप करता है बल्क ऑफ रफ रिकवर्ड फ्रॉम मैनी माइंस. Diamonds are expensive, they are rare and costly to mine. Diamonds जो होते हैं वो expensive होते हैं because वो rare होते हैं and costly होते हैं to mine. Stability. How well diamond resist chemicals and temperature changes. स्टेबिलिटी कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है डायमंड केमिकल्स को, टेम्परेचर चेंजेस को. मोह स्केल रैंकिंग टू रिलेटिव हार्डनेस ऑफ 10 मिनरल्स. जेड फॉर एग्जांपल इज़ वेरी टफ बट नॉट वेरी हार्ड. जेड जो है वो काफ़ी टफ है लेकिन इतना हार्ड नहीं है. इट couldn't easily be broken, वो जल्दी से टूटता नहीं है. बट इट्स सॉफ्ट इनफ टू carve with simple tools. बट वो इतना सॉफ्ट है कि उसको आप carve कर सकते हो सिंपल टूल्स की मदद से. और डायमंड ऑन द अदर हैंड कैन बी ब्रोकन विद अ ब्लेंड ऑफ राइट विद अ ब्लो इन द राइट प्लेस. लेकिन डायमंड जो होता है वो कट होता है ब्लो ऑफ राइट प्लेस के लिए. बट इट्स सो हार्ड दैट इट कैन ओनली बी स्क्रैच्ड बाय अनदर डायमंड. लेकिन वो इतना हार्ड होता है कि वो स्क्रैच हो सकता है खाली दूसरे डायमंड के थ्रू ही. डायमंड स्टेबिलिटी इज़ फेयरली सिंपल. डायमंड में स्टेबिलिटी काफ़ी सिंपल है. उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हाउ वेल द डायमंड रेजिस्ट केमिकल एंड टेम्परेचर चेंजेस. कि वो केमिकल और टेम्परेचर चेंजेस से कितना रेजिस्ट कर पाता है उसे हम डिस्क्राइब करेंगे स्टेबिलिटी. अब हार्डनेस क्या होती है. द मोह स्केल प्रोनाउंस एज MOZE मोहज रेट्स द हार्डनेस ऑफ जेम्स एंड माइंस. वो स्केल है जो जेम्स और माइंस की हार्डनेस बताता है. स्केल जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 1822 में जब फेडरिच मोहस ने चूज़ किया 10 मिनरल्स और उनको असाइन किया नंबर्स टू देम बेस्ड ऑन द रिलेटिव ईज और डिफ़िकल्टी विद विच वन कैन बी स्क्रैच्ड. रिलेटिवली कैसे स्क्रैच होता है. तो दिस स्टडी रिजल्ट्स इन द स्केल डायमंड 10 पे, कोरोडियम 9 पे, टपाज 8 पे, क्वार्ट्ज 7 पे और फेडस्फेयर 6 पे, एपिटेट 5 पे, फ्लोरेट 4 पे, कैल्साइट 3 पे, जिप्सम 2 पे एंड टैल्क 1 पे. जितना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा एक जेम उतना ज़्यादा सूटेबल होगा वो फॉर यूज़ इन फ्रीक्वेंट वर्थ ज्वेलरी. एक पेरीडॉट इन दिस रिंग इज़ फेयरली ड्यूरेबल. पेरीडॉट एक रिंग में काफ़ी ड्यूरेबल है बट डायमंड इन मैनी टाइम्स आर मोर ड्यूरेबल. इफ़ दे lose in their setting, diamonds are hard enough to damage the precious metal enough.
according to Mohs scale, quartz can scratch any mineral with a hardness of 7 or less. कॉर्डन इसमें इंक्लूड होते हैं रूबीज और सफ़ायर्स, और वो स्क्रैच कर सकते हैं कोई भी मिनरल विद हार्डनेस ऑफ 9 और लेस. ओनली अ डायमंड कैन स्क्रैच अ डायमंड. एक डायमंड ही स्क्रैच कर सकता है एक डायमंड को. बट द मोर स्केल इज़ डिस्क्रिप्टिव. द स्टेप बिटवीन द मिनरल आर नॉट इवनली स्पेस्ड. दो स्टेप्स जो मिनरल्स के बीच में वो इवनली स्पेस नहीं हैं. द स्टेप्स बिटवीन द मिनरल्स आर नॉट इवनली स्पेस. डायमंड इज़ ओनली 1 नंबर अवे. डायमंड जो है वो खाली एक नंबर अवे है, बट इट्स मैनी टाइम्स हार्डर देन जेम्स इन द कोरोडियम फैमिली. लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है जब आप कंपेयर करोगे कोरोडियम फैमिली से. समटाइम मोहस scale doesn't show, but that's equally important to diamond industry. लेकिन वो equally important है diamond industry के लिए is that diamond can also scratch any of the precious metal used for setting. diamond जो है वो scratch कर सकता है कोई भी precious metal used for setting. इसका मतलब है diamond doesn't lose in its setting, can wear through a prong over time. If they become loose in their setting, diamond are hard enough to damage the precious metal around them. अगर वो ढंग से सेट नहीं है तो वो और उसको भी डैमेज कर सकता है. नाउ कमिंग टू टफनेस. कोई भी स्टोन इंक्लूडिंग डायमंड विल फ्रैक्चर इफ इट हिट हार्ड इनफ इन द राइट प्लेस. एनी स्टोन इंक्लूडिंग अ डायमंड, कोई भी स्टोन चाहे वो डायमंड इंक्लूड होता है विल फ्रैक्चर if it's hard enough in the right place. Any stone, चाहे वो डायमंड है या कोई और भी स्टोन है, वो फ्रैक्चर होगा अगर वो if it hit hard in the right place. टफनेस जो है वो मेजर होता है how well a gem can survive and impact and resist breaking, chipping and cracking. टफनेस जो है वो एक मेजर है कि कितना वेल एक जेम सर्वाइव कर सकता है इम्पैक्ट एंड रेजिस्ट ब्रेकिंग एंड चिपिंग एंड क्रैकिंग. Mohs scale. The scale introduced by Frederick Mohs in 1800s is still used today to gauge the hardness of gems and minerals. स्केल जो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय फेडरिक मोहस ना 1800 में, स्टिल अभी भी यूज़ होता है टुडे टू गॉज द हार्डनेस ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स. अभी भी यूज़ होता है हार्डनेस देखने के लिए. द ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द डायमंड एंड द कोरोंडम शोज हाउ मच हार्डर डायमंड इज़ व्हेन कंपेयर टू अदर जेम स्टोन्स. जब आप इसको स्केल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना हार्डर है जब हम कंपेयर करते हैं और जेम स्टोन से. कोरोंडम से आप देख सकते हो कि कितना कोरोंडम कितना 9th पे इट्स सॉफ्टर एज कंपेयर टू डायमंड एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. ब्रांड नेम्स आर इफेक्टिव diamond scale tools. Brand names. Hearts on Fire is one of the several companies that use laser inception to brand their diamonds. Hearts on Fire वो एक काफ़ी कंपनीज में ऐसी कंपनी है जो लेज़र यूज़ करती है to inscription to brand their diamond.
अब ब्रांडेड डायमंड्स की बात करते हैं। एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम क्रिएट करता है एक इमेज दैट इंस्पायर कस्टमर डिज़ायर और कॉन्फिडेंस। जो एक विमेन है वो चूज़ करती है सर्टन लाइन ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स बिकॉज शी इज़ वर्थ इट। एंड or a couple buys a certain make of automobile because its name conjures up the idea of safety, confidence. Branding can distinguish products from their competitors. ब्रांडिंग जो है वो डिस्टिंग्विश करती है एक प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर से एंड इट कैन increase profits when consumer are willing to pay more for a name they know and trust। कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार होते हैं जब उसका नाम जानते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं। काफ़ी सारे डायमंड मैन्युफैक्चरर्स डेवलप एंड मार्केट ब्रांड नेम्स। काफ़ी सारे जो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं और मार्केट करते हैं ब्रांड नेम। डायमंड कट्स एंड ब्रांडेड ब्राइडल ज्वेलरी। द ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट फॉर डायमंड इज न्यू। ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट डायमंड में कुछ नया नहीं है। ब्राइडल ज्वेलरी ब्रांड्स लाइक कीपसेक कैप्चर करता है अवेयरनेस इन लेट 1950s एंड रिमेन पॉपुलर थ्रू 1970s एंड इन 1985 लेजरी कैप्लिन इंट्रोड्यूस किया उन्होंने लेजर डायमंड जो ब्रांड है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल कट विच यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट लेटर, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बिल्ड करते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी टू डायमंड ब्रांड विद अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं डायमंड ब्रांड विद वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। बहुत सारी वैरायटी टेक्निक्स की। दे यूज़ कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग इन स्टोर एंड डिस्प्ले। वो यूज़ करते हैं कंज्यूमर की एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले। लेजर ऑफर करता है एक आइडेंटिटी नंबर दैट इंस्क्राइब ऑन द जेम ग्रिडल विद अ लेज़र। लेज़र ऑफर करता है एक आइडेंटिटी नंबर जो इंस्क्राइब करता है जेम के ग्रिडल पे, लेज़र से लिखा होता है। हार्ट्स ऑन फायर अनदर ब्रांड डायमंड वो ब्रांडेड डायमंड कट देता है। वो शो अप इट्स propositions by using a spectacle viewing device। लेज़र और हार्ट्स ऑन फायर ये are only two of the many names weighing for attention in the branded diamond market। ये जो है कईयों में दो नाम हैं जो अटेंशन ग्रैब करती है फॉर द ब्रांडेड डायमंड ज्वेलरी। Ekti Diamond from Canada has emerged as another important brand। It's clear that branded diamonds are here to stay and clear हो चुका है कि branded diamonds are here to stay। Let's start in another video। Thanks, bye bye।